is that I'm told that the Civil Aviation Minister has issued a social media post on at least the Delhi incident. He says that action is being taken and he's monitoring the situation personally. He's also appealed to the airlines to help the passengers. Remember, this is an incident that has taken place at Terminal 1. Outside it, we have Ram Mohan Naidu, the newly installed Civil Aviation Minister, and we have Meenakshi now joining us to share this tweet with us. Meenakshi, over to you. Well, yes, Ankit, so let's take our viewers through the reaction which has been put out on the Civil Aviation Minister, the newly inducted Civil Aviation Minister online, as you have mentioned already. So I will just sum it up. Without much ado, let's take his tweet verbatim. He says, personally monitoring the roof collapse incident at the T1 Delhi airport. First responders are working at site. Also advise the airlines to assist all affected passengers at T1. The injured have been evacuated to the hospital and rescue operations are underway. Back to you, Ankit. Right, Meenakshi, do stay with us. Prerit also joins us now. Prerit, what is the situation? What is the situation with regards to those who were injured also in this incident? Do tell us. बिल्कुल, घटना के बाद जो यहाँ पे फायर विभाग की जो टीम थी, दिल्ली पुलिस की टीम मिलकर के लगातार उन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी और 4 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके फिलहाल नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ की पूरी तस्वीर देखिए आप फिलहाल जो यहाँ पे है कि देखिए जिस तरीके से इसका रूफ कोलैप्स किया है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो लोहे के जो मोटे खंभे हैं, उन वो खंभे डायरेक्ट जो है सीधे वो गाड़ी के ऊपर गिरे हैं और उसके बाद से लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल इन तमाम जो मलबे हैं, इन मलबों को हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और फिलहाल ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, उस हिस्से को पूरा खाली करा दिया गया और किसी भी पैसेंजर्स को ऊपर अलाउड नहीं है, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। इसकी वजह से अब अराइवल और डिपार्चर दोनों की स्थिति जो है यही नीचे से ही पार्किंग के जरिए ही यहीं से भेजा जा रहा है। लेकिन दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए जिस तरीके से बारिश हुई और सुबह 5:30 बजे फायर विभाग को यह जानकारी दी गई कि अचानक से रूफ कोलैप्स किया है, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो भगदड़ की स्थिति मच गई थी। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा डर दिख रहा था और तुरंत यहाँ पे फायर की टीम पहुंची, मौके पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम, तीनों ने मिलकर के यहाँ पे रेस्क्यू किया, उन तमाम मलबों को हटाया। जो लोग उस गाड़ी के अंदर दबे हुए थे, जो उसकी वजह से जिसके चपेट में आए थे, उन लोगों को तुरंत उठा करके रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और अभी भी वो तमाम जो मलबे हैं, उन मलबों को हटा करके देखने की कोशिश कर रही है कि मलबे के अंदर कहीं कोई और ना दबा हो। लेकिन फिलहाल ये जरूर माना जा सकता है कि 4 लोगों की आशंका जताई गई थी उस मलबे के अंदर दबे होने की और उन 4 लोगों को फिलहाल जो है वो दिल्ली पुलिस नजदीकी अस्पताल यहाँ पहुंचा चुकी है, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रेरित हमारे साथ बने रहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये टर्मिनल 1 में हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है फ्लाइट ऑपरेशंस पे? हमें थोड़ा ये भी बताइए। अब बिल्कुल देखिए कि टर्मिनल 1 पे यहाँ पे जो है वो घरेलू विमान की ज्यादा यहाँ पे आवाजाही होती है, यानी कि जो देश के भीतर जो डोमेस्टिक एयरलाइंस के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए आप तस्वीरों में ही मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए किस तरीके से तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी फ्लाइट्स के लिए आ रहे हैं, तमाम जो लोग जो यहाँ आने वाले हैं उनको लोग रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये काफी ज्यादा एक्टिव ये टर्मिनल है। तो यहाँ पे जाहिर तौर पर यहाँ पे लोगों को यहाँ पे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से रूफ कोलैप्स किया है तो उसकी वजह से यहाँ पे हताहत की स्थिति हुई है और उसकी वजह से यहाँ पर जो है तमाम जो पैसेंजर्स है उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल यह भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ से जो संभव हो सके उनको दूसरे टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करने की बात कही जा रही है फिलहाल, कि यानी कि यहाँ पे जो जिन फ्लाइट्स की जिनके यहाँ पे उड़ान है उनको यहाँ पे दूसरी फ्लाइट्स की तरफ दूसरे टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से ये पूरा रूफ कोलैप्स किया है और उसके बाद से जो स्थिति मची है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ज्यादा एक परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे यही वजह है कि यहाँ पे गाड़ियों का भी काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। लोग इंतजार में कि किस तरीके से वो एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल के अंदर वो एंट्री ले सके। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रूफ कोलैप्स सुबह 5:30 बजे की घटना है उससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी ज्यादा ये परेशानी का सबब बन चुका है। लोगों के अंदर परेशानी है और इसकी वजह से जिस तरह से ये घटना हुई, एहतियात के तौर पे पूरे एयरपोर्ट, पूरे जो दिल्ली एयरपोर्ट है उस पूरे एयरपोर्ट के हर एक हिस्से में जो है तमाम जो इनकी जो टीम है वो लगातार इंस्पेक्शन में है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना किसी और जगह पर ना हो सके, क्योंकि एक बड़ा हादसा देखा जा रहा है जहां वो लोहे का एक मजबूत खंभा अचानक से एक कार के ऊपर आकर के गिरा और छत कोलैप्स कर गई। जी बिल्कुल, प्रेरित हमारे साथ बने रहिए। प्रेरित there reporting from the rain outside of the airport where this incident has taken place in Delhi. Viewers, we can also bring you another update.